एंड बेनिफिट्स ऑफ बिकमिंग एंड डिजिटल पार्टनर स्टूडेंट्स। मतलब एग्जैक्टली डिजिटल पार्टनर्स के स्टूडेंट्स अगर आप बन जाते हो तो आपको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो आई होप एवरीवन इज विथ मी। अगर आपको डाउट्स आता है तो डाउट सेशन हम आफ्टर द सेशन रखेंगे, बिकॉज ये जो सेशन है वो इंट्रोडक्टरी सेशन है। तो अगर आपको कुछ डाउट्स वगैरह रहते तो एंड ऑफ द सेशन हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन एंड सबको यही रहेगा, अगर आपको कुछ इश्यू आता है तो जस्ट मतलब स्क्रीन विजिबल नहीं है या फिर ऑडियो चला जाता है तो ऐसे टेक्निकल इश्यूज के लिए जस्ट आप मैसेज कर दीजिए चैट बॉक्स में। सो मुझे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा and उसके ऊपर हम बाद में रिजॉल्व कर लेंगे। बट उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस वगैरह होंगे तो क्वेश्चन आंसर सेशन जब रहेगा तभी हम बात करेंगे, ठीक है। नाउ सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज मार्केटिंग। ओके, तो मार्केटिंग होता क्या है, क्यों करते हैं लोग मार्केटिंग एंड इसका फायदा क्या होता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केटिंग क्या है, इट इज प्रोसेस ऑफ सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस, बिकॉज सारे बिजनेसेस आइदर प्रोडक्ट सेल करते हैं और सर्विस सेल करते हैं। तो इसके बेसिस के ऊपर उसकी सेल कैसे बढ़ाई जाए, उसको ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइज कैसे किया जाए, इसकी प्रोसेस को जो है वो क्या बोला जाता है, दैट इज मार्केटिंग। ओके, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है मार्केटिंग के लिए। एंड इसका प्रोसेस क्यों होता है, सेलिंग और एडवर्टाइजिंग क्यों होता है, बिकॉज टू डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर इन दैट प्रोडक्ट, ठीक है। आप गाड़ी खरीदते हो, गाड़ी क्यों खरीदते हो, गाड़ी के नंबर ऑफ ब्रांड्स है, देन उसके बाद नंबर ऑफ मॉडल्स है गाड़ी में भी। अब उसके अकॉर्डिंग आपको जिस गाड़ी में इंटरेस्ट है आप वही खरीदते हो, तो वो इंटरेस्ट बिल्ड करने का काम जो है वो मार्केटिंग के थ्रू करता है। अगर एप्पल मार्केटिंग नहीं करेगा तो एप्पल ब्रांड नहीं कहलाएगा, या फिर जोमेटो मार्केटिंग नहीं करेगा तो कोई उसका ऐप इंस्टॉल नहीं करेगा। ओके, तो ये चीज होती है, जितना आप खुद को ज्यादा मार्केट करते हैं, फिर आपके प्रोडक्ट और सर्विस को ज्यादा मार्केट करते हैं, उतना ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप होता है विद इन योर कंज्यूमर फॉर योर प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है। ये एक चीज हो गई, दिस इज द मार्केटिंग। ये मार्केटिंग की डेफिनेशन है। दिस इज फॉर अंडरस्टैंडिंग ओनली, कि सब हमको थ्योरी में नहीं जाना, जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मार्केटिंग। एंड ये इंपॉर्टेंट है, हमें अब तक क्या पता था कि मार्केटिंग करना, हाँ एडवर्टाइजिंग करना, बट एडवर्टाइजिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग बड़ा कॉन्सेप्ट है इसमें, उसमें एडवर्टाइजिंग इज उसका एक पार्ट होता है। तो उसके ऊपर से हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि हाउ टू यूज द टर्म्स। देन it engulfs all the aspect of business, that is प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स, एडवर्टाइजिंग, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि मार्केटिंग कंसिस्ट ऑफ दिस फोर थिंग्स, ठीक है। अब तक हमें क्या पता था कि हाँ जस्ट एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग करना मीन्स क्या करना है, एड लगा देना। एड लगा देने के बाद जो है वो प्रोडक्ट की मार्केटिंग हो जाएगी, बट ये वैसे चीज नहीं होती, ठीक है। मार्केटिंग में एक टर्म आता है दैट इज एडवर्टाइजिंग। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखनी है हमें। अब मार्केटिंग में क्या क्या आता है, सबसे पहला है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जब आप मार्केटिंग टीम के साथ बैठते हो टू डेवलप द प्रोडक्ट, क्योंकि अगर आप ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो जिसकी मार्केट में नीड ही नहीं है तो वो प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। ओके, तो इसीलिए जो है वो हमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम भी मार्केटिंग टीम के साथ इंटरेक्शन करवाना पड़ता है। ऑल्सो द प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज इन्वॉल्व इन द मार्केटिंग। देन डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स, आप उसको कैसे प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो विद इन यूर एंड यूजर एंड कंज्यूमर्स, वो भी चीज इसमें इंक्लूड होती है। सेल्स भी इसमें आता है। देन लास्ट वन इज एडवर्टाइजिंग। तो ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती है किसमें, मार्केटिंग में। ओके, तो इतना हमें ध्यान में रखना है कि ओवरऑल मार्केटिंग क्या होता है, ये सारी चीजें होती है ओवरऑल मार्केटिंग, ठीक है। नेक्स्ट, अभी हमको देखना है कि मार्केटिंग में एग्जैक्ट क्या क्या और इन्वॉल्व होता है, दैट इज फोर पीज ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग इन फोर पीज के ऊपर बेस्ड है।
ठीक है, सबसे पहला है प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन। ठीक है, ये चार पीस के ऊपर जो है वो आपका प्रोडक्ट मार्केट में लाने के लिए रेडी होता है। ओके, अभी वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट और सर्विस, अगर अभी मैं यहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट्स का जिक्र कर रहा हूँ तो यू कैन कंसिडर प्रोडक्ट और सर्विस, ये दो चीजें उसमें आएंगी। तो आपको ध्यान में रखना है कि सिर्फ प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं होती, उसमें सर्विस की भी मार्केटिंग होती है। ठीक है, जैसे जोमेटो क्या है, जोमेटो एक प्रोडक्ट नहीं है, जोमेटो का ऐप है, लेकिन जोमेटो की सर्विस है कि क्या सर्विस है, जोमेटो की सर्विस ये है कि वो आपको फूड डिलीवरी प्रोवाइड करता है। राइट, तो ऐसे ही कुछ सर्विसेज और रहते हैं, इंश्योरेंस वाले हो गए या फिर अलग अलग चीजें हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले है कि हमें मार्केटिंग करने के लिए प्रोडक्ट को एक कंसिडर करना पड़ता है। तो लेट्स सपोज प्रोडक्ट है। ओके, अब प्रोडक्ट में प्रोडक्ट एलिमेंट कंप्राइज ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोडक्ट इनोवेशन, प्रोडक्ट लेबलिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग। ठीक है, ये सारी चीजें मार्केटिंग के साथ ही इन्वॉल्व होती है। तो सबसे पहले वन बाय वन एक एक चेक करते हैं अपन। ये पहला लेते हैं, प्रोडक्ट डिजाइन। ठीक है, राइट। तो अभी सपोज आपने एक प्रोडक्ट डिजाइन किया है, अभी ट्रेंड के हिसाब से प्रोडक्ट डिजाइन करना पड़ता है। सपोज आपका क्लोथिंग ब्रांड है और आपने ऐसा प्रोडक्ट बनाया या फिर ऐसा आपने कपड़े बनाए जो रिलेट करते हैं अराउंड 1950s के अराउंड, तो वो फैशन वाले आप ही कोई खरीदेगा क्या? राइट, तो इसलिए जो है आपका प्रोडक्ट डिजाइन। या फिर यहाँ पर और एक एग्जांपल लेते हैं, कार का, सॉरी बाइक का एग्जांपल लेते हैं, बाइक और स्कूटर्स। तो अराउंड 1950 या फिर 2000 के पहले जो बाइक्स मार्केट में रहती थी, तो वो जस्ट फॉर द एवरेज या फिर जस्ट एक यूज के लिए रहती थी। लेकिन अभी बाइक्स जो है दैट इज कमिंग फॉर द स्टाइल्स, उसका परफॉर्मेंस, इसके ऊपर डिजाइन हो रही है। तो अभी एज अ यूजर आप खुद खरीदेंगे क्या वो बजाज के स्कूटर्स आते थे वो टाइप में? नहीं। तो दैट्स वाई मार्केटिंग टीम को प्रोडक्ट डिजाइन करने के साथ ही उसके ऊपर कुछ रिसर्च करना पड़ता है। व्हाट रिसर्च की, अभी मार्केट में ट्रेंड क्या चालू है, ट्रेंडिंग कुछ बेचेंगे तो बिकेगा। आपकी रील्स भी देखिए, रील्स भी कैसे बनती है, ट्रेंडिंग के ऊपर रील्स बनती है। दैट्स वाई प्रोडक्ट डिजाइन भी वैसा ही है, जो ट्रेंडिंग और मार्केट में नीड है उसके ऊपर से ही आपको प्रोडक्ट बनाना पड़ता है। तो ये हो गया फर्स्ट थिंग। सेकंड, प्रोडक्ट इनोवेशन। ओके, अब प्रोडक्ट में आप क्या इनोवेटिव चीज लाते हो, तो ये भी आपको मार्केटिंग के साथ ही पता लगेगा। ठीक है, कैसे मार्केटिंग के साथ ही पता लगेगा? जस्ट फॉर एग्जांपल, आप किसी एक्सपो में वगैरह गए, तो वहां पे आप क्या करेंगे कि स्टार्टअप एक्सपो में गए तो वहां पे जो है वो स्टार्टअप्स क्या करते हैं, आइडियाज के ऊपर पिच करते हैं। ठीक, नए नए आइडियाज आते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर ज्यादा स्टार्टअप्स फोकस करते हैं, बिकॉज आप अगर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो वो आपका स्टार्टअप बनता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि वो जो आपका प्रोडक्ट में इनोवेशन निकल के आता है वो मार्केट का गैप निकल के आता है। सपोज आपको क्या होता है, जोमेटो ने गैप क्या निकाला कि आप खाना तो खाते हो लेकिन आपको डिलीवरी नहीं मिलती प्रॉपरली, तो जोमेटो ने क्या निकाला कि आप घर पे बैठ के खाना खा सकते हो। तो ये एक इनोवेशन हो गया, एंड वो जो चीज है वो अभी यूजर उससे फ्रेंडली हो चुके हैं। ठीक है, देन उसके पहले जो है अपन कैश में ज्यादा डील करते थे, देन पेटीएम मार्केट में आया, आप ऑनलाइन पेमेंट करो, आपको वॉलेट रखने की जरूरत नहीं या फिर आपका वॉलेट खोने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं। वो चीज आई। पहले कैब बुकिंग्स या फिर बाइक जो शेयर्ड ऑटो वगैरह है वो बुक करना बहुत हार्ड टिपिकल चीज थी, अभी बैठे बैठे आप कर सकते हो। आपके फोन में जितने भी एप्स है दैट इज बेस्ड अपॉन द प्रोडक्ट इनोवेशन। ठीक है, अब ये इनोवेशन लाने के लिए क्या पता लगा, मे बी ओला की, जोमेटो की टीम बैठी होगी क्या मार्केट में नया लाना चाहिए, दे हैव टू डू द मार्केट रिसर्च। मार्केट में कौन से प्रोडक्ट है, अगर सपोज अभी हम बैठते हैं जोमेटो का अल्टरनेटिव बनाना है, हमें भी लगता है कि हाँ हाँ फूड
फूड डिलीवरी का कोई ऐप बना देते, बट जोमेटो ऑलरेडी बैठा हुआ है मार्केट में, वो एक पोजीशन पे पहुंच चुका है। तो अगर हमें उसे बीट करना है तो उससे हटके कुछ निकालना पड़ेगा। तो जोमेटो के गैप्स और फिर उसके लूप होल्स निकालने के लिए हमें क्या लगेगा, मार्केट रिसर्च। और मार्केट रिसर्च कौन करेंगे, दैट इज योर मार्केटर्स। ठीक है, तो इसलिए ये एक टीम में इंक्लूड होता है मार्केटिंग के। देन उसके बाद है लेबलिंग। लेबलिंग मीन्स आप किस ब्रांड का लेबल यूज करते हो। एप्पल का लेबल के साथ कुछ भी बेच दो आप, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, वो बिक जाएगा हाथों हाथ। ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट लेबल। आप कितना अच्छा ब्रांड बिल्ड करते हो, वो चीज। सेम विद द ब्रांडिंग। आप आपके प्रोडक्ट को एज अ ब्रांड कैसे प्रमोट करते हो, वो चीज आपके मार्केटिंग में आता है। सपोज आप क्या करते हो कि आपका प्रोडक्ट जो है वो प्रीमियम है, और आप उसको प्रीमियम टाइप्स में आप उसको मार्केट नहीं करते हो, जस्ट एक लोकल पैम्पलेट बांट दिया। अगर आपको 5-6 हजार का परफ्यूम बेचना है तो आप लोकल पैम्पलेट बांटोगे क्या, या फिर आपकी जस्ट एक कोई भी रैंडम एड चलेगी क्या? नहीं, आपको उस वे में उसको डिजाइन करना पड़ता है। आपकी एड कॉपी भी वो वे में डिजाइन चाहिए, आपके फॉन्ट्स भी वैसे चाहिए, आपके कलर्स, आपकी फोटोग्राफी भी वैसी होनी चाहिए। So that's why branding is also important. एप्पल 1.5 लाख का फोन बेचता है। वो एप्पल 1.5 लाख का फोन बेचता है, तो आप कोई भी लोकल स्टोर पे चले जाओ, वहां पे एप्पल नहीं बिकता। एप्पल वहीं पे बिकेगा जहां पे प्रीमियम शोरूम बना होगा। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान पे रखनी है कि आपकी ब्रांडिंग और आपकी लेबलिंग उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए टू बिल्ड द प्रोडक्ट। एंड लास्ट है पैकेजिंग। ठीक है, सब लोग डीमार्ट में जाते हैं, सुपरमार्केट में जाते हैं, राइट। खाने की आप कौन सी चीज जल्दी उठाते हो जिसकी पैकेजिंग बढ़िया हो, राइट। खाने की चीज हो गई या फिर कोई भी प्रोडक्ट हो गया, जितना बढ़िया आपको उसका बॉक्स लगता है ना, तो उसके ऊपर की ही उसकी सेल्स बढ़ती है। सपोज बॉक्स एकदम गंदा है, उसके ऊपर धूल बैठी है, या फिर उसकी डिजाइनिंग ही प्रॉपर नहीं है, तो आप क्या करोगे, अंदर कितना भी अच्छा प्रोडक्ट रहे, लोग क्या देखते हैं सबसे पहले, उसका बॉक्स देखते हैं, उसकी पैकेजिंग देखते हैं, राइट। तो इसीलिए जो है आपकी पैकेजिंग भी उतनी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। तो दिस ऑल इंक्लूड इन द प्रोडक्ट प्रोसेस। ओके, तो ये सारी चीजें प्रोडक्ट में आती है, और ये प्रोडक्ट डिजाइन करने के साथ ही हमें डिसाइड करना पड़ता है। ओके, तो ये चीज करेंगे मार्केटिंग के लोग। देन उसके बाद है प्लेस। ठीक है, सपोज आप जो है, आप क्या कर रहे हो कि आपको प्रीमियम कार बेचनी है। ओके, प्रीमियम मीन्स सपोज आप पकड़ लीजिए, आपको मर्सिडीज बेचनी है, बीएमडब्ल्यू बेचनी है, राइट। तो प्लेस अगर आप प्रॉपरली चूज नहीं करते तो वो कार आप बेच नहीं सकते। सपोज आपने क्या किया, आपने मर्सिडीज का शोरूम जो है वो लगाया एकदम रूरल एरिया में, राइट। तो वहां पे ये बिकेगा क्या? नहीं। आपको कहाँ पे रखना होगा, जहां पे एक अर्बन सिटी का प्रॉपर एरिया है। प्रॉपर एरिया मीन्स रिच सेगमेंट जहां पे रहता है, वहां पे आपको लगाना पड़ेगा, राइट। ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स मीन्स कोई भी एक प्रोडक्ट होता है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं, मे बी फ्रॉम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ई कॉमर्स के ऊपर से वो सेल होता है, स्टोर्स से सेल होता है, फिर बाद में वेंडर्स के थ्रू सेल होता है। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको वो चीज कहाँ पर बेचनी है, राइट। इसके एंड के ऊपर से आप जो है आप प्रॉपरली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, अपन क्या करते हैं कि आपको क्या चाहिए, आपको एक स्कूल की एड लगानी है। ठीक है, ठीक है, आपका एक स्कूल है, आपको क्या करना है, वो सपोज कंसिडर कर लीजिए कि वो प्राइमरी स्कूल है या फिर प्ले ग्रुप का स्कूल है। ओके, तो उसके ऊपर से आपको क्या करना है, आपको स्कूल को मार्केट करना है। तो आप स्कूल की एड या फिर उसका होर्डिंग जो है वो किसी कॉलेज के बाहर लगा सकते हो क्या, राइट। बिकॉज कॉलेज में कौन आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, राइट। मतलब कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, उनके बच्चे होते हैं क्या? उतने नहीं होते। तो आपको कहाँ पे लगाना पड़ेगा, सुपरमार्केट्स हो गए, फिर बाद में कुछ क्राउडेड प्लेस हो गए, वहां पे लगा सकते हैं जहां पे वो जो छोटे बच्चे हैं उनके पेरेंट्स आ सकते हैं। तो वहां पर आपको वैसे प्लेसेस डिसाइड करके वहां से आपको
डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, राइट। सो ये एक चीज आती है प्लेस। देन उसके बाद है प्राइस, ठीक है। एक प्रोडक्ट है आपका, आपके प्रोडक्ट की प्राइस क्या रहनी चाहिए। मैं चिप्स का पैकेट जो है वो 150 रुपए का एक बेचूंगा, बिकेगा क्या? बिकॉज मार्केट में ऑलरेडी 10 रुपए से 40 रुपए के बीच में बहुत से ब्रांड है। हाँ, अगर आपका एकदम प्रीमियम प्राइस है तो उसके लिए मार्केटिंग भी वैसे प्रीमियम लगनी चाहिए, बट मार्केट में प्राइजेस भी जो है वो कॉम्पिटिटिव होते हैं। आपका कॉम्पिटिटर कितने प्राइस पे वही चीज बेच रहा है, वो पूरी चीजें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। इससे क्या होता है, आपका प्रोडक्ट फंसता नहीं है। ओके, नेक्स्ट, प्रमोशंस। It includes all aspect of marketing, communication, and advertising of product, so it reaches the maximum number of people. ठीक है, ये इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। ओके, तो एडवर्टाइजिंग आप जब करते हो, ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग और सॉरी एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन आप जब करते हो तब आपको क्या ध्यान में रखना है कि नंबर ऑफ पीपल, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल के साथ आपका प्रोडक्ट रीच आउट हो। ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल के साथ अगर रीच आउट नहीं होगा तो उसमें मार्केटिंग इंक्लूड करके कोई फायदा ही नहीं होगा। ठीक है, आप कौन से मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स यूज कर सकते हो जिसके साथ जो है वो प्रमोशन ज्यादा से ज्यादा हो, ये भी इंक्लूडेड होता है मार्केटिंग में। तो जब आप ये चारों चीजें वन टाइम इंक्लूड करते हो, चारों चीजें एक साथ आप प्रॉपरली यूज करते हो, तभी जाके क्या बनता है, मार्केटिंग। सो देयरफॉर मार्केटिंग डिफाइंस ऑन 4 P's। ठीक है, अब इन एक में से भी कोई भी एक अगर टूट गया, सपोज इसको क्या कंसीडर करो, एक चेयर होती है, ठीक है, एक चेयर के 4 लेग्स है, एक भी कुर्सी टूट गई, सॉरी एक भी पाव टूट गया तो कुर्सी टूट जाएगी। ठीक है, नायक पिक्चर में आपने देखा होगा कि वहां पर जो है अमरीश पुरी ने वही बोला था, तो मेरे चारों पाव कैसे होते। तो मार्केटिंग की एक कुर्सी है, ये कुर्सी में से अगर एक भी पाव टूट गया, प्रोडक्ट चूक गया, तो इतना कंसिडर करके भी कोई फायदा नहीं होगा। प्लेस भी चूक गई तो ये कुछ काम के नहीं रहेंगे। तो एक भी अगर पैर टूट जाता है तो कुर्सी गिर जाएगी। तो इतना हमें ध्यान में रखना है कि हाउ टू यूज द 4 P's ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, इतना क्लियर है? अगर क्लियर है तो चैट में ओके लिख दीजिए। ओके, यस, राइट, ओके, आई होप इट्स क्लियर नाउ। नेक्स्ट, अभी हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ मार्केटिंग। ओके, मार्केटिंग में अभी हमने देखा कि उसके 4 पैर होते हैं मार्केटिंग के। अभी तक हमको आइडिया नहीं होगा, मे बी आप में से कुछ लोगों को आइडिया होगा, लेकिन जब मार्केटिंग का मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को बोला है मार्केटिंग का मीनिंग बताओ, तो उसमें उनको बस वही लग रहा था, सर हम एड प्ले करेंगे, राइट। तो वो चीज नहीं होती है। तो मार्केटिंग को अगर हम बारकाई से देखते हैं तो उसमें और स्ट्रक्चर निकल के आता है। तो वो और स्ट्रक्चर में क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केटिंग, राइट। सबसे पहला है आउटबाउंड मार्केटिंग, इसको ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी बोलते हैं। ओके, तो इसमें क्या है, इसमें देखिए ये ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मार्केटिंग, मतलब पुराने जमाने में इसको मोस्टली यूज करते थे, अभी भी करते हैं, नो डाउट, बट अभी ये मिक्स में चल रहा है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन चल रहा है अभी के सीजन में। इसके बाद और आएगा, मेटा आएगा उसके बाद, तो वो एक अलग चीज हो जाएगी, राइट। इसमें क्या होता है, होर्डिंग बोर्ड्स होते हैं, टीवी एड्स होते हैं, रेडियो होता है, प्रिंट मीडिया होता है, राइट। तो ये सारी चीजें करके हम क्या करते हैं, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच करने की कोशिश करते हैं। इन विच, इन आउटबाउंड मार्केटिंग मीन्स ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ओके, तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती है, राइट। तो इसमें क्या होता है, मोस्टली फिजिकल मीडिया होता है, मतलब होर्डिंग्स हो गए, ये सारी चीजें हो गए, ठीक है। अब होर्डिंग्स वगैरह लगाते हैं तो ये क्या होता है, आपके मार्केटिंग कॉस्टली पड़ जाती है। कैसे कॉस्टली होती है, सपोज फॉर एन एग्जांपल आपको क्या करना है कि आपको आपकी सिटी का कोई मेन एरिया है, ठीक है, वहां पर क्या होता है,
एक महीने का होर्डिंग का जो रेंट होता है, सपोज आप कंसिडर कर लीजिए प्राइम एरिया है तो 50,000 कहीं नहीं है, ठीक है। कितना बड़ा आप बैनर बनाएंगे, अब वो आउटडोर में रहेगा एक महीने के लिए, धूप आएगी कुछ भी आएगा तो आपको प्रिंट भी उस क्वालिटी की चाहिए होगी, ठीक है। तो प्रिंट के लिए उसकी क्वालिटी में सपोज आप पकड़ लीजिए कि 10,000 का आपका बैनर पड़ा, इंस्टॉलेशन कॉस्ट फिर 1,000 फ्रेम्स वगैरह पूरे मिला के बंदे आएंगे, उसको चढ़ाएंगे, उसको शॉप लगाए, उसको स्टिक करेंगे, ये सारी चीजें, ठीक है। टोटल कॉस्ट कितनी जा रही है इसका, लगभग 66 एंड दिस 67,000, ठीक है। 67,000 इसका कॉस्ट आ गया टोटल, कितने महीने के लिए, एक महीने के लिए, ठीक है। सपोज इसको क्या है कि इसको दिन में जो है कितने लोग देखेंगे ध्यान से, सपोज दिन में देखेंगे 1,000 लोग, ध्यान से देखेंगे यार, ध्यान से ऐड उसको याद में रहेगी। अब दिन में इसके टोटल कितने हो गए, 30,000, 30,000 लोग एक महीने में, मतलब ऑन एन एवरेज 30 दिन का एक महीना कंसिडर करते हैं, एक महीने में 30,000 लोगों ने देखा इसको, ठीक है। अब वही देखिए, अभी इसमें से इंक्वायरी कितने आएगी, दैट इज अपॉन द एड, कितना ट्रेंडिंग है क्या है, उसके ऊपर से इंक्वायरी कितनी आएगी, ठीक है। लोग अभी रुक के तो वो देख के, कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, अगर खड़े हैं तो फोटो खींच लेते हैं, कोई गाड़ी फास्ट में है, हाँ उसको ऐड, हाँ मुझे ऐसी ऐसी ऐड दिखी थी, हाँ ठीक है, बस दिमाग में रह जाता है। बट अब अगर यही 60,000 या फिर सपोज 60,000 ही पकड़ते हैं राउंड फिगर, ठीक है, तो 60,000 अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग में लगाता हूँ 60,000, तो मैं गारंटी बोल सकता हूँ कि मुझे 200 लीड्स आएगी, मुझे 300 लीड्स आएगी, मुझे 50 लीड्स आएगी, कुछ भी जो भी आपका काउंट नहीं, डेफिनेटली बोल सकता हूँ बिकॉज इसमें ट्रैकिंग होती है, राइट। तो देखिए कि आपको ऑफलाइन मार्केटिंग मतलब ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज गेटिंग कॉस्टलियर देन डिजिटल मार्केटिंग, ओके, राइट। नेक्स्ट, अभी आउटबाउंड मार्केटिंग में क्या क्या आता है देखिए, सबसे पहला है टीवी एड्स। टीवी एड्स में तो आप रेट का अंदाजा लगा सकते हो कितना रेट टीवी एड लेगी। उसके बाद में डिजिटल होर्डिंग्स, मतलब जो बड़ी स्क्रीन लगी रहती है कुछ प्राइम एरियाज के ऊपर, वहां पे होर्डिंग्स होती है, ओके, वो वाली चीज, ओके। आई होप स्क्रीन इज विजिबल, कुछ इश्यू हुआ था, ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट, क्या क्या चीज इंक्लूड होती है आउटबाउंड मार्केटिंग में, सबसे पहले टीवी एड्स। आप देख सकते हो टीवी एड्स में कितना बजट लगता है आपको, क्या टीवी एड लगानी है तो उसमें एक्टर लगाओ, डायरेक्टर लगाओ, उसकी शूटिंग करो, उसको बाद में टीवी के पास दो ब्रॉडकास्टिंग के लिए, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड होती है। तो ये ऑन एन एवरेज आपको 10 लाख के आगे ही पड़ती है टीवी एड लगाने के लिए। डिजिटल होर्डिंग हो गया, ये भी 1 आध लाख के आसपास कंसिडर कर लो बिकॉज उसमें भी एड आती है, वीडियो बनाना पड़ता है। पेपर एड होता है 20-25 हजार, तो इसको सपोज ऑन एन एवरेज प्राइम पेपर में देते तो 25 हजार कंसिडर कर लो। होल्डिंग्स होती है, होल्डिंग्स का भी सेम रेट, बैनर, रेडियो, एमएमएस मार्केटिंग, ये सारी चीजें अभी इसमें आती है आउटबाउंड मार्केटिंग मीन्स ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ठीक है। इतना क्लियर है आई होप। नाउ अब हम आते हैं डिजिटल मार्केटिंग पे, कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, कैसे इसका यूज होता है, कहाँ कहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग आती है, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग में ये वर्ड इंपॉर्टेंट है डिजिटल, ठीक है। तो इससे ये रिलेट है डिजिटल चैनल्स, जहां जहां पर भी डिजिटल चैनल का यूज करके हम क्या करते हैं, कस्टमर्स को रीच आउट करते हैं, उस टाइप की मार्केटिंग को क्या बोलते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। डिजिटल चैनल्स मीन्स क्या, जहां जहां पर इंटरनेट आ गया वहां वहां पर आपकी डिजिटल मार्केटिंग होती है। अब बोलो इंटरनेट कहाँ कहाँ पर होता है,
आपके स्मार्ट टीवी को भी आप इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। आप बोलेंगे कि एलेक्सा या फिर गूगल के जो डिवाइस आते हैं, पर्सनल डिवाइसेस, तो उसमें भी इंटरनेट आता है, तो वहां पर भी मार्केटिंग लगती है, वहां पर भी डिजिटल मार्केटिंग हो सकती है। फोन हो गया, फोन में डिजिटल मार्केटिंग आती है। तो एवरी प्लेटफॉर्म वेयर इंटरनेट इज रिक्वायर्ड, वहां पे आपकी डिजिटल मार्केटिंग इंक्लूड होती है, ये चीज। ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल मीडिया। सबको पता है, सबके सोशल मीडिया पे अकाउंट है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। सर्च इंजिन्स, मोस्टली हमें गूगल पता है, बट गूगल के अलावा भाई बिंज है, फिर याहू है, ये सारे सर्च इंजिन्स है। वेबसाइट्स है, उसमें भी डिजिटल मार्केटिंग इंक्लूड होती है। ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग का जो टर्म है, ये एसोसिएटेड विद द प्रमोशन ऑफ ब्रांड्स एंड कंपनी यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मेनली इंटरनेट, जो मैंने अभी बोला। जहां जहां पर आपका इंटरनेट आ गया, वहां वहां पर आपकी डिजिटल मार्केटिंग आएगी। ठीक है। राइट। तो ये चीज इसमें इंक्लूड होती है ना, जहां जहां पर मोस्टली इंटरनेट दिख रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एवरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बट विच इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट। राइट। तो वहां वहां पर डिजिटल मार्केटिंग इंक्लूड होती है। ठीक है। क्लियर है इतना सबको? नेक्स्ट। तो कॉमनली यूज डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक्स हम देखने वाले हैं, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग इज नॉट ओनली लिमिटेड टू सोशल मीडिया, एसईओ, व्हाट्सएप, वेबसाइट, इतना ही नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग को अगर आप खोदेंगे तो इतना वास्ट मिलेगा आपको। चलो और एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज अभी तक डिजिटल मार्केटिंग पे फुल स्टॉप नहीं लग सकता। कैसे? आप बोलेंगे कि 4 साल के पहले तक हम कौन सा सोशल मीडिया ज्यादा यूज करते थे? दैट इज इंस्टाग्राम। ओके। अभी भी इंस्टाग्राम पे है, बट इंस्टाग्राम के साथ साथ अभी क्या इवॉल्व हो रहा है? स्नैपचैट एक इवॉल्व हो रहा है। राइट। अगेन मेटा ने क्या करा, खुद का थ्रेड्स नाम का एप्लीकेशन लॉन्च करा, विच इज लाइक ट्विटर। ठीक है। अब क्या पता अभी ये सोशल हैंडल्स चल रहे हैं, कुछ दिनों बाद क्या है, पहले फेसबुक चल रहा था, उसके बाद लोग इंस्टाग्राम पे शिफ्ट हो गए। मे भी किसी दिन इंस्टाग्राम बंद हो जाएगा, इंस्टाग्राम उतना पॉपुलर नहीं रहेगा और कुछ चैनल आएगा। राइट। तो आपने क्या करा कि ठीक है, इतने इतने सोशल प्लेटफॉर्म्स है, मैंने सीख लिया, मेरा हो गया। ये यहाँ पे नहीं चलता। एवरी टाइम न्यू टेक्नोलॉजी कम्स, आपको उसके साथ अपडेट होना पड़ता है, उतने उतने उसमें आते हैं चैनल्स। जैसे एआई आ गया नया, तो एआई भी सीखना पड़ता है। दिस इज ऑल्सो इंक्लूड इन डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। अब ये देखेंगे हम कि डिजिटल मार्केटिंग एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग में एग्जैक्टली फर्क क्या है। ठीक है। अब देखिए, डिजिटल मार्केटिंग इज पुल मार्केटिंग एंड इनबाउंड मार्केटिंग, वही ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज पुश मार्केटिंग एंड आउटबाउंड मार्केटिंग। ठीक है। अब पुल एंड पुश में क्या है? पुल मीन्स खींचना, पुश मीन्स धकेलना। ठीक है। अब डिजिटल मार्केटिंग में हम क्या करते हैं? पुल मीन्स सपोज आपका कोई एड सोशल मीडिया पे चल रहा है, आप क्या करते हैं? यूजर को ये एड दिखा के यूजर को अपनी ओर खींचते हो, मीन्स उसका डेटा ग्रैब करते हो। ठीक है। ये आपके पास आ गया कस्टमर, उसने खुद से डेटा भर दिया, कस्टमर आपके पास आ गया। ये हो गया है पुल मार्केटिंग। ठीक है। अब देखिए पुश मार्केटिंग। पुश मार्केटिंग में क्या होता है? अब इसको सिंपल कंसिडर करें। पुश मार्केटिंग में अपने को क्या करना पड़ता है? न्यूज़पेपर की एड जो उनमें ढकलना पड़ता है, न्यूज़पेपर में पैम्पलेट देके हमको उनको भेजना पड़ता है, फिर बाद में होल्डिंग्स लगा के उनके सामने आना पड़ता है। ये चीज उसमें करके, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पुश मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग में टारगेटेड इंटरेस्टेड यूजर ये हम लगा सकते हैं। देन ट्रेडिशनल मार्केटिंग में यूजर कस्टमाइजेशन कुछ भी नहीं मिलता। जैसे अगर मुझे कंसिडर करो, मुझे जो है मेरे प्रोडक्ट की एड मुझे सिर्फ 18 से 25 के एज ग्रुप में लगानी है, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग से लगा सकता हूँ। बट अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अगर मैं वैसा बोलता हूँ कि मुझे 18 से 25 के बीच में ही एड लगानी है, तो रास्ते से 5 साल का बच्चा भी गुजरता है, फिर बाद में 65 साल के अंकल भी निकलते, तो हम वहां पे लिमिट नहीं लगा सकते। ठीक है।
तो दिस इज अ ड्रॉबैक वन ऑफ द। नेक्स्ट है, डिजिटल मार्केटिंग से मैक्सिमम रीच मिलती है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग से थोड़ी कम मिलती है। बिकॉज सपोज कहीं पे होल्डिंग लगा हुआ है तो होल्डिंग खुद से तो नहीं चलेगा, वहां पे जितने लोग आएंगे उन्हीं को दिखेगा। ओके। नेक्स्ट, डिजिटल मार्केटिंग में टू वे कम्युनिकेशन होता है। जैसे सपोज आपने क्या किया, आपके वेबसाइट के ऊपर चैटबॉट लगा दिया, आपके सोशल मीडिया के चैट में ऑटो रिप्लाईज लगा दिए, तो उससे क्या होता है, हाँ यूजर को लगता है मुझे कोई चैट कर रहा है। ठीक है। अब वही ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आप क्या करोगे, वन वे कम्युनिकेशन रहेगा, कोई रहेगा क्या वहां पे बात करने के लिए, होल्डिंग दिख जाती है, बात खत्म वहीं पे। नेक्स्ट, ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि इतना इतना बजट में मैं गारंटीड दे सकता हूँ आपको इतने लीड्स आएंगे। अब वही ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आप किसी को भी पूछ लो, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में लोग क्या बोलेंगे कि हाँ आपकी एड लग जाएगी, आपको कितने इंक्वायरी आएगी, वो कोई बोलेगा क्या, वो कोई बोल ही नहीं सकता। ठीक है। और उसमें ट्रैकिंग भी नहीं रहती है, रिपोर्टिंग भी नहीं रहती है, कितने लोगों ने देखा, ऑन एन एवरेज वो बोल सकते हैं इतने लोग यहाँ से पास होते हैं दिन के, तो वो देख लेंगे। लेकिन कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने फोटो खींची, ये पूरी चीज का डेटा है कि आपके पास नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल अपने हाथ में रहता है। सपोज एक आधी एड जो है वो चल रही है, उसमें आपको लगा कि हाँ कुछ तो उसमें एडिट करना चाहिए। ठीक है। तो एडिट करने के लिए आप कभी भी उसको एडिट कर सकते हो ऐड को, बिकॉज इट्स अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। बट ट्रेडिशनल मार्केटिंग में वो होता है कि हाँ एक बार पैम्पलेट बढ़ गया, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, हाँ फिर भी कोई दिक्कत नहीं, वो चलाना ही पड़ता है, स्पेलिंग मिस्टेक के साथ चले जाएगा। न्यूज़पेपर में भी बहुत से मिस्टेक्स होते हैं, न्यूज़पेपर की ई कॉपी में एडिट हो जाता है, लेकिन न्यूज़पेपर एक बार प्रिंट हो गया, वापस से प्रिंट करेंगे क्या, नहीं। नेक्स्ट, कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग में मैं गारंटी बोल सकता हूँ कि मैं 100 रुपए खर्च करके मैं 2000 लोगों तक पहुंच सकता हूँ ऑन एन एवरेज। भाई ट्रेडिशनल मार्केटिंग में 100 रुपए में क्या होता है, 100 रुपए में कितने, सपोज 1 रुपए का भी पैम्पलेट पकड़ा आपने, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट छोड़ दो, आप खुद ने डिस्ट्रीब्यूट किया, कितने लोगों तक पहुंचेंगे आप, 100 लोगों तक पहुंचेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, रीमार्केटिंग। इसमें डिजिटल मार्केटिंग में पॉसिबल है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में नहीं है। ठीक है। अब देखिए रीमार्केटिंग क्या होता है। सपोज आप कभी भी अमेजोन पे जाइए, दो प्रोडक्ट का पेज देखिए, कोई भी दो प्रोडक्ट उठाइए, वहां पे उसका पेज देखिए, उसके डिटेल्स देखिए, 2-5 मिनट उस पेज पे रहिए, और कहीं भी जाइए, किसी वेबसाइट पे जाइए, सोशल मीडिया पे चाहिए, वो एड आपके पीछे भागते हुए आएगी। ठीक है। दिस इज द पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अब वही ट्रेडिशनल मार्केटिंग में किसी ने एड देखा, फोटो खींच ली, चला गया, तो अपने पास वो डेटा है क्या, इस बंदे ने फोटो खींची, इसको चाहिए होगा प्रोडक्ट, आपको वहां पे एक आदमी बिठाना पड़ेगा और उसके पीछे डिटेक्टिव जैसा भेजना पड़ेगा। तो दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल वे, बट इन डिजिटल मार्केटिंग टेक्नोलॉजी के साथ आप उसको ऑपरेट कर सकते हो इन एन मोर इफिशियंट वे। ठीक है। आई होप इतना क्लियर है सबको, क्लियर है। चैट में रिएक्ट कर दीजिए। ओके। नेक्स्ट, हाउ इज परफॉर्मेंस डिजिटल मार्केटिंग डिफरेंट। ठीक है। तो परफॉर्मेंस डिजिटल मार्केटिंग, इसको शॉर्ट में परफॉर्मेंस मार्केटिंग बोलते हैं। परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज मेजरली फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग, implementing marketing plans intended to increase, मीन्स यहाँ पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इंक्रीज। ठीक है। परफॉर्मेंस मार्केटिंग में हमें क्या करना पड़ता है, ब्रांडिंग नहीं, हमको कुछ तो इंक्रीज करना है। क्या इंक्रीज करना है, कस्टमर एक्वाइजेशन, मतलब ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अपने को एक्वायर करना है। नेक्स्ट इज रेवेन्यू ग्रोथ, उसके बाद है ब्रांड अवेयरनेस। ठीक है। ये चार ही चीजें हमको करनी पड़ती है इन व्हाट, इन परफॉर्मेंस मार्केटिंग। ओके। शार्क टैंक में देखा होगा आपने, कस्टमर एक्वाइजिशन कॉस्ट एक होता है, फिर बाद में उसमें अलग अलग टेक्निकल चीजें इंक्लूड होती है, राइट। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस मार्केटिंग करवाता हूँ वो चीजें अगर आप देखते हैं, बिकॉज परफॉर्मेंस मार्केटिंग में क्या होता है कि आपका परफॉर्मेंस ट्रैक होता है, ये वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट है, परफॉर्मेंस। ठीक है।
आप एज अ डिजिटल मार्केटर और आप एज अ परफॉर्मेंस मार्केटर, आप गारंटीड बोल सकते हो कि आप मेरे साथ 1 लाख की मार्केटिंग करके देखो, मैं आपकी 20 लाख की सेल्स निकाल के दूंगा। ये आप डेफिनेटली बोल सकते हो बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अब वही कोई ऑफलाइन मार्केटिंग एजेंसी छाती ठोक के बोल सकती है क्या कि आप मेरा 1 लाख का होल्डिंग लगाओ, आपका 20 लाख का सेल होगा। ठीक है। तो दिस इज द पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कि सपोज आप कोई कैंपेन करते हो तो उसमें आपको कस्टमर एक्विजिशन, रिवेन्यू ग्रोथ, ब्रांड अवेयरनेस, ये तीनों चीजें बढ़ाने के लिए जो मार्केटिंग की जाती है उसको एग्जैक्टली बोलते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग। एंड ये सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग में ही आती है। ऑफलाइन मार्केटिंग या फिर कोई भी दूसरी मार्केटिंग में ये यूज नहीं होता। ठीक है। क्लियर है इतना? नेक्स्ट। ओके। तो अभी देखते हैं कि एडवर्टाइजिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग स्किल्स क्या क्या होती है। ये एडवर्टाइजिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग स्किल्स, सबसे पहला है इसमें प्लानिंग, देन ऑप्टिमाइजेशन, सेटिंग अप मार्केटिंग कैंपेन्स। ठीक है। फर्स्ट इज गोल सेटिंग, ऑडियंस रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च, हैशटैग रिसर्च। ये किस में आता है? ये प्लानिंग में आता है। ठीक है। मतलब सपोज आपका गोल क्या है, आपको सेल बढ़ाना है। आपका गोल सपोज आपको सेल बढ़ाना है, आपको ब्रांड अवेयरनेस ज्यादा चाहिए, आपको सपोज कंसिडर करो कि आपको कस्टमर्स ज्यादा चाहिए, आपको लीड्स ज्यादा चाहिए। तो सबसे पहले आपको प्लानिंग में क्या करना पड़ता है? आपको गोल डिसाइड करना पड़ता है। देन ऑडियंस रिसर्च, आपकी ऑडियंस कौन रहेगी, टारगेटेड ऑडियंस कौन रहेंगे आपके। वुमन रहेंगे, मेल रहेंगे, अडल्ट रहेंगे, किड्स रहेंगे। ये सारी चीजें किसमें आती है? ऑडियंस रिसर्च में। नेक्स्ट इज कीवर्ड रिसर्च, कौन से कीवर्ड को सर्च करके आपका कस्टमर आपके तक पहुंचता है, ये एक चीज इसमें आ जाएंगी। देन इज हैशटैग रिसर्च, कौन से हैशटैग आपको यूज करने हैं। उसके बाद है ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी चीजें इसमें आती है। आपका फेसबुक प्रोफाइल ऑप्टिमाइज है क्या, आपका इंस्टाग्राम ऑप्टिमाइज है क्या, लिंक्डइन है क्या, ट्विटर है क्या, आप एसईओ करते हो क्या, आपका लोकल एसईओ ठीक है क्या, आपके गूगल माय बिजनेस में प्रॉपर रिव्यूज है क्या। ये सारी चीजें किस में आती है? ये ऑप्टिमाइजेशन में आती है। राइट। प्लानिंग हो गई, ऑप्टिमाइजेशन हो गया। नाउ वी आर रेडी फॉर द सेटिंग अप ऑफ मार्केटिंग कैंपेन्स। कैसे? फेसबुक एड्स मैनेजर, इंस्टाग्राम एड्स मैनेजर, लिंक्डइन, ऐप कैंपेन, डिस्प्ले एड्स, ये सारी चीजें होती है। कैसे? अब देखिए आपको क्या करना है, आपको एक आउटपुट है, आपको सेल बढ़ाना है। ठीक है। सेल बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, आपका ये सपोज सोशल मीडिया है। ठीक है। सोशल मीडिया को आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो रास्ता है सेल बढ़ाने का, इसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी, हम कैसे कैसे जाएंगे। ये रास्ता प्लान हो गया। ठीक है। नेक्स्ट इज आपको आपके सोशल मीडिया को प्रॉपर बनाना पड़ेगा। ठीक है। ये प्रॉपर बन गया, नाउ यू आर रेडी टू गो देयर। राइट। ये चीज आपको करनी पड़ती है, सबसे पहले प्लानिंग करो, उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन करो, उसके बाद में कैंपेन सेट करो। ठीक है। तो ये चीजों को आपको मर्ज करना पड़ता है, यही जो है एडवर्टाइजिंग या ऑप्टिमाइजेशन स्किल्स होती है। ठीक है। नेक्स्ट, नाउ कंटेंट मार्केटिंग स्किल्स। ठीक है। कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है? कंटेंट को यूज करके मार्केट। ठीक है। तो अब उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? सबसे पहला है कॉपी राइटिंग स्किल्स, एड कॉपीज इसमें लिखा जाता है। ठीक है। एड कॉपीज पता है, कोई भी एक टैगलाइन उठा लो। ठीक है। निरमा की टैगलाइन उठा लो, वॉशिंग पाउडर निरमा बोलने के बाद पूरा गाना याद हो जाता है, बिकॉज वो एड कॉपी इतना प्रॉपरली रिटन एंड प्रेजेंटेड किया है। ठीक है। दैट्स वाई वो जो स्किल है, कितना अच्छा आप लिखते हो एड कॉपी, कितना अपीलिंग वो यूजर को लगता है, कितना अच्छे से प्रेजेंट करते हो, दैट इज योर कॉपी राइटिंग स्किल्स। नेक्स्ट, कंटेंट राइटिंग स्किल्स, कितना प्रॉपरली आप कंटेंट लिखते हो।
क्रिएटिंग वैल्यू कंटेंट फॉर सोशल मीडिया और ब्लॉग्स, वेबसाइट कंटेंट। ठीक है, आपने कोई भी सोशल मीडिया हैंडल खोला, उसके ऊपर काम की चीज अगर दिख रही है तो आप उसको फॉलो करते हो। अगर बिना काम की चीज दिख रही है, एक पोस्ट कुछ अलग बता रही है, दूसरी पोस्ट कुछ ही अलग बता रही है, तो ये स्किल्स जो है वो कंटेंट राइटिंग में इंक्लूड नहीं होते। ऐसे स्किल्स की कमी होती है कंटेंट राइटिंग। तो आपको क्या होता है कि कंटेंट राइटिंग आपको करनी है प्रॉपरली, तो दैट्स व्हाई यू नीड अ प्रॉपर कंटेंट राइटिंग स्किल। ठीक है, आपको अगर किसी का भी ऑप्टिमाइजेशन करना है, किसी का भी मीन्स किसी भी चीज के कंटेंट का, मे बी सोशल मीडिया, मे बी ब्लॉग्स और मे बी वेबसाइट। ठीक है, अगर आपके एग्जाम है, आप किसी वेबसाइट के ऊपर जा रहे हो क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए, और उसने प्रॉपरली लिखा ही नहीं क्वेश्चन का आंसर, तो आप क्या करते हो, आप वो वेबसाइट को ड्रॉप करते हो। ठीक है, तो सेम इज कि आपको है कि आप कितना अच्छा कंटेंट लिखते हो, दैट इज योर कंटेंट राइटिंग स्किल्स। ठीक है, नाउ क्रिएटिव स्किल्स, मतलब जैसे इसको सोशल मीडिया के लिए कंसिडर करते हैं, जितना प्रॉपरली आप डिजाइन बनाते हो, जितना इफेक्टिव आपका सोशल मीडिया हैंडल दिखता है, आपके डिजाइन कितने अच्छे दिखते हैं, आपका वीडियो कितना कैची होता है, फिर बाद में आपके वेबसाइट की डिजाइनिंग, कलर कॉम्बिनेशन कितना बढ़िया दिखता है, उसके ऊपर से आपकी क्रिएटिव स्किल्स मैटर करते हैं। राइट, ये चीजें किसमें आती है, क्रिएटिव स्किल्स। तो ये चार ही चीजें किसमें आती है, कंटेंट मार्केटिंग में। राइट, सबसे पहला है एड कॉपी राइटिंग, उसके बाद है आपका कंटेंट राइटिंग, लास्ट है आपका क्रिएटिव स्किल्स। तीनों का कॉम्बिनेशन, ये तीनों का कॉम्बिनेशन अगर प्रॉपरली बैठता है तो जाके आपका क्या होता है, कंटेंट मार्केटिंग स्किल्स आती है। ठीक है, अंडरस्टूड दिस वन, क्लियर है, क्लियर है क्या सबको? ओके, नेक्स्ट, इसके बाद आता है एनालिटिकल स्किल्स। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग में ये एक इम्पोर्टेंट और एड ऑन होता है। कंटेंट राइटिंग स्किल्स, कंटेंट मार्केटिंग स्किल्स आप ऑफलाइन मार्केटिंग में भी यूज कर सकते हो, बट ऑफलाइन मार्केटिंग के साथ जो एड ऑन है फॉर डिजिटल मार्केटिंग, राइट, वो है एनालिटिकल स्किल्स। ठीक है, आपने कैंपेन चलाया, कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने उसके ऊपर रिएक्ट किया, कितने लोग लाइक कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, दैट इज योर सोशल मीडिया इंसाइट्स। फिर बाद में कॉम्पिटिटर बेंचमार्किंग मीन्स कॉम्पिटिटर के वेबसाइट के ऊपर क्या डालने के बाद कितना ट्रैफिक आता है, कौन से पेज पे कितना ट्रैफिक है, ये वाली चीज। वेबसाइट एनालिटिक्स, आपके वेबसाइट के ऊपर कितने लोग आते हैं, कौन से कंट्री से आते हैं, कौन से सिटी से आते हैं, वो भी आप ट्रैक कर सकते हो। नेक्स्ट, पेड मार्केटिंग स्कीम, पेड मार्केटिंग एनालिसिस, आपने पैसा तो खर्चा किया, आपको 18 से 25 के बीच में तो बता रहा था कि आपको उसी पे पास कस्टमर्स है, बट आपके ज्यादा रिजल्ट्स कहाँ से आए, अबाउट 25 तो 35 के रेंज में। तो ये आपको कब पता लगेगा, जब आप एनालिसिस करोगे उसका, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग में आपको एनालिसिस मिलता है, डिजिटल मार्केटिंग में आपको डेटा मिलता है टू एनालाइज, इतने लोगों ने देखा, इतने लोगों ने रिएक्ट किया, ये सारी चीजें जब आप डेटा में एनालाइज करते हो, ये सारी चीजें देखते हो, तब जाके जो है वो आपका प्रॉपरली एनालिटिकल स्किल डेवलप होता है। ठीक है, दैट्स व्हाई एनालिटिकल स्किल्स आर मोस्ट यूज स्किल्स इन डिजिटल मार्केटिंग। सपोज मैं क्या कंसिडर कर रहा था, मेरा कस्टमर है 18 से 25 के रेंज में। ठीक है, बट आपका कॉम्पिटिटर सेम प्रोडक्ट जो है वो बेच रहा है 35 से सपोज 50 के एज के लोगों को। ठीक है, आपकी सेल्स हो रही है कम, इसकी सेल्स हो रही है ज्यादा, तो आप इसके ऊपर ही फोकस करेंगे क्या? अगर आपको डेटा नहीं पता रहता तो आप इसके ऊपर ही फोकस करते रहते, हाँ 18 से 25 में ही मेरा कस्टमर है। आपको पता कब लगेगा कि 35 से 50 के बीच में कस्टमर है? बाय यूजिंग दिस एनालिटिकल स्किल्स। ठीक है,
तो आपके मार्केटिंग कैंपेन्स को ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए ही जो है वो एनालिटिकल स्किल्स यूज किए जा रहे हैं। नेक्स्ट, डिजिटल मार्केटिंग इंक्लूड्स मार्केटिंग ऑटोमेशन एंड एआई। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि ऑफलाइन मार्केटिंग में वो अवेलेबल नहीं रहता है, बट ऑनलाइन मार्केटिंग में ऑटोमेशंस एंड एआई यूज्ड होते हैं। ठीक है, कैसे? सपोज आप आपके वेबसाइट के ऊपर आपने चैटबॉट लगा दिए। ठीक है, चैटबॉट क्या करेगा? आपके कीवर्ड, आपके यूजर के कीवर्ड को एनालाइज करेगा। हाँ, इसको क्या चाहिए, ये चीज के लिए इंक्वायरी चाहिए, चलो उसका मैसेज फायर कर देते, लगे हाथ। मतलब रात को 1 बजे भी अगर कोई चैट करना चाहता है, कोई किसी को क्वेश्चन का आंसर चाहता है, तो वो क्या होगा? इमिडिएटली चैटबॉट या फिर ऑटोमेशन के थ्रू उसको उसकी क्यूरी सॉल्व होगी। मे बी वो क्या करेगा कि हाँ हाँ ठीक है, मेरे पूरे क्वेश्चंस रिजॉल्व हो गए, आई विल गो फॉर परचेस नाउ। ठीक है, तो ये चीज अगर आप 24/7 भी करना चाहते हो तो आप ऑटोमेशन का यूज करके लगा सकते हो। ठीक है, अब आप देख सकते हो, ऑटोमेशन का मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप कभी भी किसी बैंक के ऊपर या फिर किसी भी चैनल के ऊपर आप जब लॉग इन करना चाहते हैं या फिर फॉरवर्ड पासवर्ड करते हैं, तो कभी कभी ओटीपी आता है। अब वहां पे कोई बंदा बैठा होता है क्या ओटीपी भेजने के लिए, या फिर आप कभी कभी कोई फॉर्म फिलअप करते हो तो ऑलरेडी उसका थैंक यू का मैसेज आ जाता है। वहां पर कोई बैठा बैठा हुआ है क्या कि आपको मेल भेजेंगे, आपको एसएमएस भेजेंगे, राइट? ये सारी चीजें होती है ऑटोमेशन के थ्रू। आपके व्हाट्सएप के ऊपर भी कुछ कुछ ऑटोमेटेड मैसेज आ सकते हैं, तो दैट इज आल्सो द मार्केटिंग ऑटोमेशन। नाउ एआई इज आल्सो इवॉल्विंग। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज आल्सो इवॉल्विंग। तो जैसे जैसे आप ज्यादा से ज्यादा एआई को बताते हो कि मेरे ये कस्टमर्स को ये आंसर चाहिए, एआई क्या करता है? खुद से एक कन्वर्जेशन बना लेता है, राइट? तो नए एआई टेक्नोलॉजी इंक्लूड हो रहे हैं दैट यू कैन इंटीग्रेट इन योर डिजिटल मार्केटिंग क्रिएशन। ठीक है, तो ये चीज आप उसमें यूज कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग में, दैट कैन नॉट बी यूज्ड इन द ऑफलाइन मार्केटिंग। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। यस, चैट में रिएक्ट कर दीजिए। ओके, राइट, यस। नाउ अब ये हमारी बात हो गई डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, देन उसके बाद में बात हो गई हाउ इट इज इन्वॉल्विंग। ठीक है, अब थोड़ा हम क्या करेंगे कि प्लेसमेंट कंपनीज के साथ बात करेंगे कि ये स्किल्स के साथ आपको कौन सी कंपनीज हायर करती है। ठीक है, कैपजेमिनी, अब इसमें से कुछ बड़े नाम हम देखते हैं। कैपजेमिनी हो गया, देन वोडाफोन, पेप्सी, सीमंस, फिर उसके बाद विप्रो आ गया, गूगल आ गया, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, आईबीएम, टेक महिंद्रा, अमेजॉन, एचसीएल। ठीक है, राइट? तो ये सारी कंपनीज को भी उनका माल या फिर सर्विसेज बेचनी है डे एंड पे। ओके, तो इसलिए ये सारी कंपनीज क्या करती है? दे आर फोकसिंग ऑन डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, और ये सेम कंपनीज को जो है वो उनके जॉब्स, कॉल्स वगैरह ये सारी चीजें हैंडल कौन करता है? दैट इज डिजिटल पार्टनर्स, बिकॉज हमारे कुछ स्टूडेंट्स वहां पे ऑलरेडी प्लेस्ड हो गए, दैट्स व्हाई वी हैव मेंशन द लोगोज ऑफ दिस कंपनीज। ठीक है, तो अब तक डिजिटल मार्केटिंग का अगर प्लेसमेंट की बात चल रही है तो अभी तक डिजिटल पार्टनर्स का हम प्लेसमेंट रेशियो देख सकते हैं। अराउंड 8,000 प्लस स्टूडेंट्स हैव बीन ट्रेन टिल नाउ। 8,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी ट्रेन हो चुके हैं, उसमें से 6,000 के ऊपर जो है वो प्लेस हो चुके हैं ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो दिस इज द प्लेसमेंट रेशियो। मतलब ये जो भी स्किल्स अभी हमने डिस्कस की, व्हाट इज मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये स्किल होती है, इसका ये होता है। तो ये चीजें सीखने के बाद, और सीखेंगे कैसे? आप जस्ट हाँ हाँ ये होता है, ये सब चीजें होती है उसमें, ये नहीं चलेगा। आपको क्या करना पड़ता है? आपको उसमें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। ठीक है, जब आप प्रैक्टिकल इसको
इम्प्लीमेंट करते हो तब जाके आपको ये प्लेसमेंट मिलता है। ये 6,000 लोगों को वैसे ही प्लेसमेंट मिला है बिकॉज इन्होंने प्रैक्टिकल लर्न किया। ठीक है, प्रैक्टिकली इसको इन्होंने सीखा, प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट किया। बिकॉज ये कंपनीज तभी हायर करेंगी जब आपकी प्रैक्टिस प्रॉपर होगी, आपके प्रोजेक्ट स्ट्रांग होंगे। बिकॉज ये मार्केटिंग है और उसमें ट्रैकिंग भी होती है, आपका परफॉर्मेंस ट्रैक होता है। ठीक है, आप कैसा परफॉर्म करते हो। सपोज आपने कैंपेन लगाया, उसमें ऊपर से सेल निकला तो कंपनी को आपको रखना ही है। आप 1,000 कैंपेन लगा रहे हो, आपका सेल नहीं निकल रहा है तो देर इज नो यूज। ठीक है, तो जितना आप कंपनी को ग्रो करने में फायदा करवा के देते हो, कंपनी आपका उतना ध्यान रखती है। तो दैट्स व्हाई दीज कंपनीज आर आल्सो हायरिंग, एंड hiring for what? Digital marketers. Okay. नेक्स्ट, अब करियर अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। एक तो प्लेसमेंट वाला हो गया, नेक्स्ट इज ब्लॉगिंग। ठीक है, आपको जॉब नहीं करनी है, आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो। इसमें ब्लॉगिंग से अर्निंग कैसे होती है? कुछ कोलैबोरेशंस होते हैं, पेड कोलैबोरेशन, कुछ एफिलिएट्स होते हैं, एडसेंस होता है, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं हम कोलैबोरेशंस। ठीक है, यूट्यूबर्स पता है सबको, 5-6 यूट्यूबर्स के नाम तो कोई भी बोल सकता है। तो यूट्यूबर्स पैसा कैसे कमाते हैं? कोलैबोरेशंस के साथ। कैरी मिनाटी वीडियो डालता है, कोलैबोरेशन करता है मीवी के साथ, मीवी उसको अच्छा खासा पैसा देता है। ठीक है, सो ये अर्निंग कैसे हो गई? कोलैबोरेशंस के साथ। अल्सो कोई एक यूट्यूब चैनल चलता है, सपोज कोई फैशन इन्फ्लुएंसर है, वो बोलता है मेरे लिए बायो में लिंक है, वहां से जाके ये ड्रेस परचेस कर लो या फिर ये प्रोडक्ट परचेस कर लो। तो वहां पे क्या होता है? दिस इज द एफिलिएट्स। बिकॉज वो लिंक के ऊपर से परचेस करता है तो आपको ऑफ मिलता है, प्लस एंड प्लस उसको एक कमीशन मिलता है। ठीक है, तो इसके ऊपर से भी आप कमा सकते हो। एंड लास्ट वन इज द एडसेंस। यूट्यूब के ऊपर जितने भी यूट्यूबर्स है उनका एक यूट्यूब मनी होता है। दिस कम्स फ्रॉम एडसेंस। तो जिस उनके यूट्यूब वीडियो पे जो एड्स चलते हैं, उसका एक शेयर जो है वो गूगल खुद रखता है, गूगल मीन्स यूट्यूब खुद रखता है। एंड उसका जो दूसरा शेयर है वो आप तक आता है एज ए क्रिएटर। ठीक है, और ये शेयर कैसे आता है? इन डॉलर्स। ठीक है, तो इसके ऊपर से आप एक अच्छा खासा करियर बिल्ड कर सकते हो। जैसे फुल टाइम यूट्यूबर्स भी अपने पास बहुत है। वो कैसे कमा रहे हैं? बाय यूजिंग दिस 3 ऑप्शंस। एड्स के ऊपर से भी बड़ा कमाते हैं, एफिलिएट्स के भी बड़ा कमाते हैं, कोलैबोरेशंस भी करते हैं। दिस इज वन ऑफ द करियर अपॉर्चुनिटी, राइट। अभी एफिलिएट ना, एफिलिएट क्या होता है? सपोज मेरे पास एक प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट को मैं क्या करता हूँ? मार्केट करता हूँ। और ये प्रोडक्ट परचेस करने के लिए जो लिंक है, ठीक है, उसके ऊपर से जाके कोई परचेस करता है तो मुझे क्या मिलता है? उस पे ऊपर से कमीशन मिलता है। ठीक है, तो मैं क्या बन गया? मैं एज अ कमीशन बेसिस पे उस प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूँ, तो मैं क्या बन चुका हूँ? उस प्रोडक्ट का एफिलिएट बन चुका हूँ। ठीक है, मीन्स एक कमीशन लेके उसका सेल करके देने का यूजिंग द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। तो दिस इज द एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, इसमें प्रोमो कोड्स वगैरह जो आते हैं ना, तो वो चीज इसमें एफिलिएट मार्केटिंग में आती है। राइट, क्लियर है इतना? ओके, नेक्स्ट। अब देखिए कि जो हमने यहाँ पर प्लेसमेंट कंपनी डिस्कस करी, तो प्लेसमेंट कंपनीज में और एक चीज होती है कि कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट। आप किस कॉन्फिडेंस के साथ आपकी स्किल्स प्रेजेंट करते हो। आपको इन केस आपको बहुत बढ़िया स्किल्स है आपके पास, आप मार्केटिंग कैंपेन बहुत बढ़िया लगाते हो, ये सारी चीज है, बट आप उसको कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंट नहीं कर रहे, या फिर आपके पास जो है वो उतना इंटरव्यू प्रेपरेशन नहीं है कि आप उसको कंफर्टेबली इंटरव्यू दे सको। तो वहां पर लैक करता है व्हाट? योर प्रिपरेशंस। तो ये चीज भी डिजिटल पार्टनर्स इसका टेक केयर करता है कि आपको पूरी तरीके से जो है वो वन ऑन वन सपोर्ट दे फॉर योर कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट, ऑल्सो फॉर योर इंटरव्यू प्रिपरेशंस ऑल्सो।
ऐसा नहीं होता है कि हाँ जस्ट सिखा दिया अब दरिया में कूदो, नहीं। वो दरिया में नाव चलाने की प्रैक्टिस भी हम देंगे देर से, इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, उसको कैसे आंसर करना है, फिर बाद में उसको कैसे इफेक्टिव आंसर कर सकते हैं, ये सारी चीजें इंक्लूड होती है किसमें, डिजिटल पार्टनर्स के ही डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में। तो सबसे पहला डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल पार्टनर्स क्या देगा आपको, स्किल्स देगा, उसके ऊपर से प्रैक्टिकल्स देगा, ठीक है। स्किल्स आ गए, प्रैक्टिकल्स आ गया, उसके बाद से प्रैक्टिकल भी हो गए, देन उसके बाद प्रोजेक्ट्स हो गए, देन उसके बाद लास्ट है आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन भी हो गया, ठीक है। जब ये सारी चारों चीजें मिलती है देन यू विल बी रेडी टू क्रैक एनी ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग जॉब। आप गूगल के इंटरव्यूअर के सामने भी अगर जाके बैठ जाएंगे तो वहां पर आप प्रॉपरली उसको प्रेजेंट कर सकते हो टू योर स्किल्स। जैसे हमने सबसे पहले बोला कि प्रोडक्ट अंदर का कितना भी घटिया हो, पैकेजिंग अगर बढ़िया होती है तो वो ज्यादा से ज्यादा बिकेगा। तो वैसे ही जो है, आपके स्किल्स तो प्रॉपर होंगे ही, बट अगर आपकी पैकेजिंग अगर उसमें प्रॉपर नहीं होगी, मीन्स आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन, आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन उतना प्रॉपरली नहीं होगा, तो क्या हो सकता है कि आप वहां पर लैग कर जाते हो। तो दैट्स व्हाई digital partners also taking care of your confidence development and interview preparation, ठीक है। नेक्स्ट, तो इस कोर्स के साथ आपको क्या क्या और एड ऑन मिल जाएगा, दैट इज योर एलएमएस एक्सेस, लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, एलएमएस का फुल फॉर्म होता है। तो वी हैव अ डेडिकेटेड एलएमएस जहां पर जो है वो लाइव लेक्चर्स विद रिकॉर्डिंग, अगर आपको इन केस कभी कभी क्या होता है नेटवर्क के ग्लिच की वजह से जो है वो कोई पार्ट स्किप हो जाता है अगर आप ऑनलाइन में हो, या फिर कभी कभी क्या होता है ऑफलाइन में भी जो है वो इन केस आपको आना नहीं जमा, 2 दिन नहीं जमा आना, 3 दिन नहीं जमा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, जो भी लेक्चर हुआ है उसका लाइव रिकॉर्डिंग अवेलेबल होता है ऑन दैट एलएमएस, तो आप वहां पर जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी कुछ कुछ प्रोसेसेस बड़े लंबे होते हैं, इस पे ऊपर ये क्लिक करो, फिर उसको वहां पे जाके रखो, फिर बाद में वो करो। कभी कभी क्या होता है कि हाँ लेक्चर में समझ जाता है, बट आफ्टर जब प्रैक्टिस करने जाते हैं तो थोड़ा लैग होता है, ठीक है। तो तभी क्या होता है कि आपके पास वो लाइव अगर रिकॉर्डिंग रहे ना साथ में, तो आप उसको देख सकते हो, उसको प्रोसेस फॉलो कर सकते हो, देन आप आपका प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसलिए हमने क्या रखा है, लाइव लेक्चर्स प्लस वीडियो रिकॉर्डिंग, ये आपके एलएमएस के साथ ही दिया है। अल्सो 60+ क्लास प्रोजेक्ट्स एज वेल एज होम प्रोजेक्ट्स, ठीक है। प्रोजेक्ट्स की मार्केट में कमी नहीं है, अल्सो डिजिटल पार्टनर्स के पास प्रोजेक्ट्स की कमी नहीं है। तो जितने प्रोजेक्ट्स आप ज्यादा से ज्यादा करेंगे, हर एक प्रोजेक्ट में कुछ तो नया चैलेंज होता है, तो दैट्स वाई हर चीज की तरफ से ट्रेन करने का हमारा मिशन रहता है कि स्टूडेंट को हर चीज और हर टाइप के प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करें। हर एक इंडस्ट्री से, एजुकेशन हो गया, रियल इस्टेट हो गया, फिर बाद में हॉस्पिटैलिटी हो गया, ये सारे फील्ड्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं। ग्राफिक डिजाइन के अलग प्रोजेक्ट्स हो गए, फिर बाद में वेबसाइट डेवलपमेंट के अलग प्रोजेक्ट्स हो गए, कौन से टाइप के वेबसाइट में कैसे फॉर्म्स इंक्लूड होने चाहिए, उसका लेआउट क्या होना चाहिए, फॉर्म उसका फॉन्ट क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें कैसे पता लगेंगी आपको विद अ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, और जिसके ऊपर आपका भी प्रैक्टिस हो। तो ये सारी चीजें इसमें आती है। कुछ प्रोजेक्ट्स आपको आपके खुद के पर्सनल लेवल पे दे दिए जाते हैं कि हाँ ठीक है, आपका हैंड अच्छा बैठ रहा है, आप इसको और प्रैक्टिस करो, ये लो एक प्रोजेक्ट, ठीक है। तो लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ ही आपका यहाँ पर प्रोजेक्ट वर्क होता है। नेक्स्ट है, ऐसा नहीं होता है कि हाँ ठीक है प्रोजेक्ट कर रहे हैं कर लो, हम नहीं सुनेंगे, ऐसा नहीं होता है। प्रोजेक्ट में कहीं भी दिक्कत आ रही है, देर इज अ डेडिकेटेड सपोर्ट टीम ऑफ सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर्स, ठीक है, जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है कि हाँ जस्ट आपको लेक्चर दे रहे हैं और बाकी कुछ काम नहीं आता, ऐसा नहीं होता है, बट जो एक्चुअल वर्क कर रहे हैं। सो इवन आई एम ऑल्सो गिविंग सर्विसेज, प्रकाश सर इज ऑल्सो गिविंग सर्विसेज टू द क्लाइंट्स मार्केट में, और हमारी टीम है वो भी क्लाइंट के साथ एंड टू एंड उनको रिजल्ट डिलीवर करते हैं। देन
उसके एंड टू एंड उनकी मार्केटिंग संभालते हैं, तो जो भी डेडिकेटेड टीम है जो प्रॉब्लम सॉल्व करेगी आपकी, वो जो है वो सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर है। तो प्रोजेक्ट का फ्रंट बैक हाई लोज पूरे पता है इस टीम को, सो दैट वी कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम्स एज इफेक्टिव एज पॉसिबल, राइट। तो अभी ये चीज हो गई। नेक्स्ट, और करियर अपॉर्चुनिटी में क्या है, जॉब्स है, मे बी फुल टाइम और मे बी पार्ट टाइम, ये दोनों ऑप्शंस होते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। ठीक है, आप पार्ट टाइम में आप 2 घंटे आते हो, कंपनी की सेल बढ़ा जाते हो, 6 दिन छुट्टी मारते हो, कंपनी क्या करेगी, हाँ भाई ये बंदा प्रॉपर है इसको रख लो। तो आप पार्ट टाइम भी इसको ये कर सकते हो, आप फुल टाइम भी कर सकते हो, देर इज नो इश्यू। डेडिकेटेड, और इसके लिए जो है वो हमारे पास क्या है, डेडिकेटेड प्लेसमेंट टीम, जो जो हमारे हमने टाइप कंपनीज की लिस्ट फ्लैश की थी, तो वहां से कोऑर्डिनेट करके आपको प्लेसमेंट देने के लिए एक डेडिकेटेड प्लेसमेंट टीम है। सेकंड चीज, प्रोवाइडिंग असिस्टेंट टिल कैंडिडेट गेट प्लेस्ड। ठीक है, जब तक प्लेसमेंट नहीं मिलती, ठीक है बाबा, आपका एक इंटरव्यू हो गया, आपने बोला सर कुछ रीजंस की वजह से नहीं हुआ, क्या रीजंस हो सकते हैं, मे भी आपका इंटरव्यू प्रॉपर नहीं हुआ, ठीक है, चलो एलएमएस में है ना आपका, तो एलएमएस में जाके ये वीडियो देख लो, या फिर आपका क्या क्या गलत हुआ है उसके ऊपर से भी आपकी काउंसलिंग होती है। तो मेन जो हमारा फोकस है, दिस इज द प्लेसमेंट। ठीक है, बिकॉज दिस इज आवर यूएसपी, डिजिटल पार्टनर्स की यूएसपी है ये, की यूनिक सेलिंग पॉइंट की प्लेसमेंट गारंटीड होता है, राइट। प्लेसमेंट हो गया मीन्स हमारा जो गोल है वो फुलफिल हो गया। मे बी प्लेसमेंट, हाँ किसी किसी को जॉब नहीं करनी रहती, उसके ऑलरेडी जॉब में उसको स्किल डेवलपमेंट चाहिए होती है, कोई बिजनेस करता है, हमारे पास बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो खुद का बिजनेस करते हैं। ठीक है, डे एंड पे मोस्ट स्टूडेंट्स जो है वो प्लेसमेंट के लिए जाते हैं, तो दैट्स व्हाई वी आर देयर टू प्रोवाइड द फुल असिस्टेंट टिल द कैंडिडेट गेट प्लेस्ड। ठीक है, जब तक आप प्लेस नहीं होते तब तक डिजिटल पार्टनर्स की टीम आपके साथ रहेगी। इवन आफ्टर योर प्लेसमेंट यू विल बी बिकम आवर एल्यूमिनाई। तो आपको फ्यूचर में भी अगर कुछ हेल्प लगी तो डिजिटल पार्टनर्स इज ऑलवेज देयर। नेक्स्ट इज मॉक राउंड्स होते हैं जिसमें आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। डायरेक्टली आपको इंटरव्यू को नहीं बैठना, मॉक इंटरव्यूज होते हैं, देन उसके बाद में मॉक प्रोजेक्ट्स होते हैं, मॉक क्वेश्चंस होते हैं, ये सारी चीजें आप तक पहुंचती है थ्रू व्हाट, थ्रू डिजिटल पार्टनर्स, राइट। सेकंड चीज है इसमें, फ्रीलांसिंग कर सकते हो आप। जैसे फ्रीलांसिंग कैसे होता है, कंसल्टिंग सर्विसेज हो गए, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज देना हो गया, आप खुद कोचिंग दे सकते हो, कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो, स्ट्रेटेजिस्ट और रिसर्च एक्सपर्ट बन सकते हो। जीएलजी इकोनॉमी में ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करना चाहते हो आप, घर पे बैठ के कुछ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स करना है आपको, तो आप आपके पार्ट टाइम में ये सारी चीजें कर सकते हो। मे बी फ्रीलांसर्स फुल टाइम भी होते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी आप इसमें कर सकते हो, इट इंक्लूड्स इन फ्रीलांसिंग। ओके, तो ये सारी चीजें हो गई डिजिटल पार्टनर्स के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, हाउ वी कैन हेल्प यू इन योर करियर। तो ये सारी चीजें हो गई, बट व्हाट अबाउट मी, तो ये कुछ चीजें हैं अबाउट मी। सो माय नेम इज आयुष पेडकर, आई एम गूगल सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर। गूगल का एक सर्टिफिकेशन होता है दैट आई हैव कंप्लीटेड। आई हैव ऑलमोस्ट 5+ years in expertise of digital marketing and training also। मेरे पास 6+ years का जो है वो एक्सपीरियंस है टू हैंडल द क्लाइंट्स एंड ऑल। I have completed around 45 plus trainings from reputed platforms like Meta, HubSpot, SEMrush, Twitter, and also अभी तक 2000 स्टूडेंट मैंने खुद से ट्रेन किए हैं फॉर डिजिटल मार्केटिंग। माय स्टूडेंट्स आर वर्किंग एज अ बिजनेसमैन, एज अ फ्रीलांसर, some of them are working in MNCs, right? So that's why this is all about me, how I work in digital marketing. So this is all. Now हम ये करते हैं कि अगर अभी किसी को कुछ डाउट है तो वो हम वन बाय वन देखते हैं, तो यू कैन रेज द हैंड्स। ओके, किसी को कुछ डाउट है तो एक वन बाय वन आप हाथ रेज कीजिए एंड वी विल बी डिस्कसिंग। ओके, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग ये पूछ रहे हैं।
ठीक है। तो ऑनलाइन फ्रीलांसिंग क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ठीक है, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग क्या होता है, फॉर एन एग्जाम्पल की सपोज कोई एक प्रोजेक्ट है, तो उस प्रोजेक्ट के लिए जो है वो आप क्या करते हो, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं। सपोज मुझे क्या करना है, मुझे लोगो बनाना है, या फिर मुझे क्या करना है कि मुझे आपके साथ कोई डिजिटल मार्केटिंग का काम करना है। तो वहां पर क्या होता है, कुछ कुछ कंपनीज क्या करती है, वो फ्रीलांसर्स को हायर करती है, फुल टाइम एम्प्लॉयज हायर नहीं करती। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कुछ पार्ट ऑफ वर्क होता है, जैसे मेरे पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट आया है, मेरे पास ग्राफिक डिजाइनर नहीं है इन हाउस टीम में, लेकिन वो मार्केटिंग में ग्राफिक डिजाइनर लगने वाला है, या फिर मेरा ग्राफिक डिजाइनर पैक है किसी चीज में, तो मैं क्या करता हूँ, मैं वो वर्क जो है वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे डालता हूँ। तो कोई भी एक ग्राफिक डिजाइनिंग वाला फ्रीलांसर क्या करता है, मुझे रीच आउट करता है, मेरे उस प्रोजेक्ट में मुझे हेल्प करता है ये चीज करवाने के लिए। देन उसके बाद जो है वो उसका कुछ एक अमाउंट जो है डिस्कस होता है, वो हम उसको दे देते। तो दिस इज अ स्मॉल काइंड ऑफ बिजनेस, बिजनेस के जैसा ही होता है, आप सर्विस दो, आप पेमेंट लो। तो ये जो होता है फ्रीलांसिंग, वो आप आपके खुद के शेड्यूल के साथ कर सकते हो। तो इसमें नहीं होता कि आपको 10 से 12 बैठना है, आपको इतना इतना टाइम बैठना है, ऐसे नहीं होता। कि आपको डायरेक्टली जो है वो प्रॉपरली आपको आपके फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आपको वर्क करना होता है। ठीक है, तो दिस इज द फ्रीलांसिंग। ओके, इतना क्लियर है ऑनलाइन फ्रीलांसिंग क्या होता है। ओके, और किसी को कुछ क्वेश्चन, एनी क्वेश्चंस अगेन। ठीक है, तो अभी मैं कुछ कोर्स बोल देता हूँ कि कोर्स कब से स्टार्ट होने वाला है। तो कोर्स इज अगेन स्टार्टिंग इन कमिंग वीक, अगले वीक से कुछ बैचेस स्टार्ट होने वाली है इन पुणे एज वेल एज संभाजी नगर। तो पुणे में जो है देर आर 3 ब्रांचेस। फर्स्ट वन चंदन नगर में एक ब्रांच है, सेकंड इज कैंप में एक ब्रांच है, देन पीसीएमसी में एक ब्रांच है। तो 3 ब्रांचेस है पुणे में, एक ब्रांच है संभाजी नगर। तो यहाँ सारी जगह पे बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। सेकंड चीज है, यहाँ पर तीनों टाइम्स आपके पास अवेलेबल है। फर्स्ट इज मॉर्निंग 8 to 9:30, सेकंड इज आफ्टरनून 2 से 3:30 के बीच में, एंड आपके पास एक इवनिंग का टाइम होता है 7 से 8:30। ये 3 बैचेस अवेलेबल होने वाले हैं, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन। ठीक है। नेक्स्ट संभाजी नगर का अगर एड्रेस चाहिए तो संभाजी नगर में कार्ला कॉर्नर पे अपना लोकेशन है, अपोजिट टू प्राइम फ्यूल एलपीजी, मैट्रिक्स कैंटर के बाजू में। अगर आप वहां से आएंगे तो आपका डिजिटल पार्टनर्स का बोर्ड दिखेगा, कैलाश क्लॉथ सेंटर के ऊपर है। तो बैचेस आर ऑलमोस्ट स्टार्टिंग, तीनों बैचेस में एडमिशंस अवेलेबल है। तो आपको, और एक चीज, अगर अभी जो है अभी आप बैच को एडमिट करते हो, तो इफ यू पे द टोकन अमाउंट ऑफ 1000 टुडे ओनली, तो डायरेक्टली आपको 5000 का स्पॉट डिस्काउंट हम हमारे एंड से दे देंगे। मीन्स 20,500 का जो कोर्स है, आपको वो डायरेक्टली 5000 डिस्काउंट होके 15,500 में आपको वो कोर्स मिल जाएगा। बट टर्म्स जो है वो आज ही टोकन अमाउंट भरने, बिकॉज बैच जो है वो 6 के 8 में, 6 से 8 स्टूडेंट्स के बीच में ही हम वाइंड अप करते हैं, बिकॉज प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। सो दैट्स वो चीजें जो है वो इंक्लूड हो जाती है उसमें, राइट। तो राइट, एक एक क्वेश्चन में आपको आंसर करता हूँ। सबसे पहले ड्यूरेशन ऑफ कोर्स,
ड्यूरेशन ऑफ कोर्स रहेगा 2 महीने का। 2 महीने के कोर्स में जो है वो आप फुल ऑन डिजिटल मार्केटिंग के मॉड्यूल्स सीख सकते हो। व्हाट मॉड्यूल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, मैं आपको स्क्रीन में बताता हूँ, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, तो दिस इज अ कोर्स ब्रोशर। ये मॉड्यूल्स है डिजिटल मार्केटिंग के। जूम कर देता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू, ग्राफिक डिजाइनिंग बेसिक्स, कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन इन एन एडवांस वर्जन, एफबी, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, ट्विटर। देन बाद में सोशल मीडिया ऑटोमेशन कैसे करना है, गूगल एड्स, सोशल मीडिया एड्स, देन गूगल की वीडियो मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, लीड जनरेशन, मोबाइल मार्केटिंग, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाएगी। एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, एसईओ लिमिटेशंस क्या होता है, देन एडसेंस आएगा जो मैंने डिस्कस किया ब्लॉगिंग में कैसे। ठीक है, देन यूट्यूब एसईओ हो गया, चैटबॉट हो गया, व्हाट्सएप मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन, ब्लॉग्स, पॉडकास्ट, तो ये चीजें इसमें इंक्लूड्स है। देन ये कुछ स्टूडेंट टेस्टिमोनियल्स है, ये वाले कौन कौन कहाँ कहाँ पर प्लेस हो चुका है। दिस इज वन ऑफ आवर स्टूडेंट प्लेस्ड इन विप्रो। ये प्लेसमेंट के कुछ ट्रेनिंग पिक्चर्स है, प्लेसमेंट हाउ प्लेसमेंट इसमें वर्क करती है। ठीक है, प्लेसमेंट कंपनीज, इन कंपनीज में अभी तक स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। ठीक है, तो ये कोर्स का ब्रोशर है। आई होप सबके पास ये ब्रोशर आ चुका होगा। अगर नहीं आया तो आप एक बार डीएम कर दीजिए नंबर के ऊपर, देन आपको ये कोर्स का ब्रोशर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, नंबर डिजिटल पार्टनर्स का नंबर एक है, आप वो बात कर लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, also I am putting my number। ये एक नंबर मैंने पुट कर दिया है, आपको कुछ डाउट्स है तो आप कॉल कर सकते हो रिगार्डिंग दिस। देन जॉब एग्रीमेंट बेस्ड है क्या, नहीं ऐसा कुछ सच एग्रीमेंट नहीं होता कि आपको ये करना पड़ता है। हाँ, बट इट डिपेंड्स ऑन कि कंपनीज पॉलिसीज क्या है, कंपनी पॉलिसीज अपने डिस्कस करने पड़ते हैं। बिकॉज ऐसा हर कंपनी एग्रीमेंट इतना लंबा नहीं खींचती, इज डिपेंड ऑन कंपनी, कंपनी के जो भी पॉलिसीज है। बिकॉज एमएनसी जो है वो अराउंड 1 और 2 ईयर का एग्रीमेंट करती है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ कुछ कंपनीज करती है, कुछ कंपनीज नहीं करती, बट ऐसा एग्रीमेंट ऐसा नहीं होता है कि हाँ एग्रीमेंट किया तो 2 साल उधर ही रुकना पड़ता है। ऐसा नहीं रहा होता। बेस्ड अपॉन कंपनी नॉर्म्स, आपको रिलीजिंग के लिए जो भी उनके टर्म्स थे आप उनको फॉलो करके आपको बाद में स्विच करना है तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, और कुछ डाउट? ओके, आई होप सबको क्लियर है ये चीजें। फीस के बारे में अगेन रिपीट कर देता हूँ कि फीस जो है वो 20,500 मीन्स 20,500 इज द टोटल फीस। ऑल इंक्लूसिव ऑफ जो भी आपके टूल सब्सक्रिप्शन होंगे, तो सब्सक्रिप्शन का जो भी है उसमें आपको डोमेन होस्टिंग भी मिलती है फॉर वेबसाइट डेवलपमेंट और ऑल। तो 20,000 रुपए आपका इंक्लूसिव होता है उसमें। ट्रेनिंग कॉस्ट, एलएमएस कॉस्ट, एलएमएस के लिए कोई अलग से फीस नहीं है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी उसमें ही आता है। एंड इफ यू फिक्स योर चार्जेस, रजिस्ट्रेशन अमाउंट के साथ आपको टोकन अमाउंट 1,000 का भरना पड़ता है, अगर वो आप आज ही भरते हो तो आपको डायरेक्टली 5,000 का स्पॉट डिस्काउंट दे दिया जाता है। सो देयरफॉर आपकी फीस हो जाती है 15,500 रुपए फॉर 2 मंथ्स। आपको बाद में कुछ इंस्टॉलमेंट्स वगैरह करने हैं तो यू कैन डिस्कस लेटर ऑन, तो आप वो डिस्कस कर सकते हैं। तो आई होप
मे बी आज का सेशन सबको क्लियर है। फीस इज 20,500, बट इफ यू डू टुडे, आज अगर करते हो तो आपको 15,500 में 2 महीने का कोर्स आ जाता है। मंडे टू फ्राइडे 3 बैचेस है, मॉर्निंग 8 बजे, आफ्टरनून 2 बजे और इवनिंग 7 बजे। 3 टाइमिंग्स होते हैं, 3 टाइमिंग्स में से आपको जो भी फिजिबल है आप वहां पे कर सकते हो। नोट्स जो है वो पीडीएफ में मिलते हैं। ऑल द नोट्स आर इन सॉफ्ट कॉपी, वीडियोस आर रिकॉर्डेड फॉर्मेट। अगर आपको आप लाइव ज्वाइन करते हो तो वो लाइव मिलता है, ऑफलाइन प्लस ऑफलाइन, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन। ऑल्सो एलएमएस में रिकॉर्डिंग्स होती है, पीडीएफ्स होती है। और कुछ क्वेश्चन? मंडे टू फ्राइडे रहेगा। किसी को कुछ डाउट क्वेश्चन है? और ओके, आई होप आज का सेशन सबको क्लियर है, कुछ इंटरेस्टिंग पता लगा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। आई होप यू विल बी कंटिन्यूइंग दिस जर्नी विद डिजिटल पार्टनर्स। सो थैंक यू एवरीवन जो आप सेशन में रहे। सो अगर कोई डाउट्स होंगे तो मैंने नंबर पुट ऑन कर लिया है। अल्सो ब्रोशर्स में नंबर है या फिर डिजिटल पार्टनर्स का ऑफिशियल कांटेक्ट है, तो उनसे आप बात कर सकते हो। और कुछ डाउट्स रहेंगे तो आप उनसे बात कर सकते हो, या फिर मेरा नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हो। मैंने नंबर पुट ऑन कर लिया है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, विल बी एंडिंग दिस सेशन।